वेलकम टू माय चैनल इनकॉमियम इंडिया। आज के वीडियो में करेंगे सोशल साइंस का 10th क्लास का मॉक टेस्ट पार्ट 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम 2025 के लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, देखिएगा, सुनिएगा। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? ऑप्शन ए क्रीमियम का युद्ध, ऑप्शन बी सडोवा का युद्ध, ऑप्शन बी परसा डेनमार्क का युद्ध, ऑप्शन डी सेडान का युद्ध। इसका आंसर क्या होगा? सेडान का युद्ध। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा। साम्यवादी घोषणा पत्र लिखने लेखक थे? ऑप्शन ए लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन बी ट्रॉट्स्की, ऑप्शन बी सी लेनिन, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स। इसका आंसर क्या होगा? कार्ल मार्क्स और एंगल्स। ठीक है, चलिए सुनिएगा। 83 क्वेश्चन क्या करें आंसर क्वेश्चन। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1981, 1928, 1929, 1936। आंसर क्या जाएगा? 1936। ठीक है, 83 का। चलिए क्या कह रहा है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1910। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 करते हैं। मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी भारत। इसका आंसर क्या जाएगा? जापान, चीन। क्या जाएगा? चीन। ए होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए 86 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 86 में किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1927, ऑप्शन डी 1928। आंसर क्या आ जाएगा? 1928। ठीक है, साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। ठीक है, 95 स्थापना किसकी रचना है? इसका आंसर ऑप्शन सुनिएगा। ए मार्टिन लूथर, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन डी द्वारका नाथ टैगोर। और मार्टिन लूथर किंग और मार्टिन लूथर अलग अलग है। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा? मार्टिन लूथर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 88 देखिएगा। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ऑप्शन ए कुरान, ऑप्शन बी हदीस, ऑप्शन सी बाइबिल, ऑप्शन डी गीता। आंसर क्या जाएगा? बाइबिल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 89 देखिएगा क्या करें क्वेश्चन में। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। आंसर क्या जाएगा? महात्मा गांधी। इसका आंसर क्या जाएगा? ए महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में 90 का। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? ऑप्शन ए कोयला, कपास और लोहा। इसका आंसर क्या जाएगा? कोयला, कपास, लोहा। यही होगा आंसर। ठीक है, चलिए 90 देते क्वेश्चन। 90 हो गया। 91 देखिए, इकोनॉमी में क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से किस साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए लेनिन, ऑप्शन बी स्टालिन, ऑप्शन सी जेडोंग, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। क्या जाएगा? कार्ल मार्क्स। ठीक है, 91 का। ठीक है, चलिए 92 देखिएगा क्या कह रहा है। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बन गया था? ऑप्शन ए 71वां संशोधन, ऑप्शन बी 73वां संशोधन, ऑप्शन सी 59वां संशोधन, ऑप्शन डी 64वां संशोधन। आंसर क्या जाएगा? 73वां संशोधन। ठीक है, चलिए 93 देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन से पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी जिला पंचायत, ऑप्शन सी पंचायत समिति, ऑप्शन डी नगर पालिका। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंचायत समिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 94 क्वेश्चन देखिए क्या करें। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? ऑप्शन ए मजबूत जनमत, ऑप्शन बी निरक्षर नागरिक, ऑप्शन सी मजबूत सेंसर बोर्ड, ऑप्शन डी नियंत्रित मीडियम और प्रेस। इसका आंसर क्या जाएगा? मजबूत जनमत, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कर रहा है। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोध थे? ऑप्शन ए मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी देखिएगा,
ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉलमार्क्स। ऑप्शन नंबर डी जेड गुड्डी। इसका आंसर क्या जाएगा, जेड गुड्डी था मतलब काला जी का रंग भेद का विरोध। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 96, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका आंसर क्या होगा, ब्रिटेन राजनीतिक दलों का नींव का सर्वप्रथम पड़ी। ठीक है, चलिए 57 में देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या जगह अप्रत्यक्ष। ठीक है, 98 देखिए क्या कर रहा है, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए जनसंख्या, ऑप्शन बी सरकार, ऑप्शन सी सुप्रभातता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या जगह जनसंख्या। ठीक है, कौन सी राज्य विशेषता नहीं है, जनसंख्या। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखिए क्या कह रहा है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उनका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग द्वारा, ऑप्शन डी संसद द्वारा। इसका आंसर क्या जाएगा, निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, 99 का क्वेश्चन नंबर 100 सुनिएगा क्या कह रहा है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। ऑप्शन ए अविकसित, ऑप्शन बी विकसित, ऑप्शन सी अर्धविकसित, ऑप्शन डी इनमें से क्या होगा, विकसित। जो देश राष्ट्रीय आय का अधिक होगा तो क्या होगा, विकसित न होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 101 करते। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ऑप्शन ए 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ऑप्शन बी 1 जुलाई से 30 जुलाई तक, ऑप्शन सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन डी 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए 102 सुनिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक कम है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी गोवा। इसका आंसर क्या होगा, बिहार, ए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 103 देखते क्या कर रहे हैं, निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। ऑप्शन ए सोनम के सिक्के, ऑप्शन बी कागज का नोट, ऑप्शन सी चांदी के सिक्के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, कागज का नोट, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। ठीक है, 103 में 104 का देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी स्टेट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी संसद। इसका आंसर क्या जगह, ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए 105 में क्वेश्चन सुनिएगा क्या कर रहा है, सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1975। इसका आंसर क्या होगा, 1965। आंसर नंबर क्या होगा, सी। ठीक है, चलिए 106 सुनिएगा, हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कृषि उत्पाद, ऑप्शन बी सोने के आभूषण, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, सोने के आभूषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 सुनिएगा 107 का, निम्न में से कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है। ऑप्शन ए मुद्रा, ऑप्शन बी जमा, ऑप्शन सी ड्राफ्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, जमा, बी। ठीक है, 7 का देखिए 8 सुनिए, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2016। इसका आंसर क्या होगा, 2015, सी आंसर होगा 108 का। ठीक है, चलिए 109 सुनिएगा, डॉक्टर मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। ऑप्शन ए गंगा बचाओ आंदोलन से, ऑप्शन बी दून घाटी आंदोलन से,
ऑप्शन सी नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ऑप्शन डी साइलेंट घाटी आंदोलन। इसका आंसर क्या होगा? नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। सुनो का 110 सुनिएगा। भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए शेर के लिए, ऑप्शन बी बाघ के लिए, ऑप्शन सी हिरण के लिए, ऑप्शन डी हाथी के लिए। इसका आंसर क्या होगा? बाघ के लिए ठीक है। झारखंड के झाड़िया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए थोडियम, ऑप्शन बी रेशम, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी कोयला। इसका आंसर क्या होगा? कोयला, डी। देखिएगा 12 का भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? ऑप्शन ए मुंबई है, ऑप्शन बी अलंकेश्वर, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? देखते जाइएगा। सी देखिएगा नवगांव, ऑप्शन ए डिगबोई, इसका आंसर क्या होगा? डी ठीक है। चलिए 113 का देखिएगा क्या कह रहा है। चावल किस प्रकार के जलवायु का पौधा है? क्या किस प्रकार का पौधा? उष्ण, ऑप्शन बी शीतोष्ण, ऑप्शन सी उष्ण आर्द्र, ऑप्शन डी उष्ण शुष्क। इसका आंसर क्या होगा? उष्ण शुष्क ठीक है। 113 का 14 का देखिएगा क्या कह रहा है। 14 देखिए क्या कह रहा है। सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है? ऑप्शन ए पीट, ऑप्शन बी लेगाराइट, ऑप्शन सी एंथ्रासाइट, ऑप्शन डी बिट्यूमिन। इसका आंसर क्या होगा? एंथ्रासाइट ठीक है। चलिए 115 देखिएगा क्या कह रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 अप्रैल को, ऑप्शन बी 5 जून को, ऑप्शन सी 5 अगस्त को, ऑप्शन डी 5 अक्टूबर को। VVIP इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। 5 जून को मनाया जाता है ठीक है। VVI क्वेश्चन है ठीक है। चलिए क्या कह रहा है। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है? ऑप्शन ए सड़क, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी रेल, ऑप्शन डी वायु। इसका आंसर क्या होगा? जल ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए 17 से देखिएगा क्या कह रहा है। भारत में किस खनिज का अभाव है? ऑप्शन ए अभ्रक, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी लेड। इसका आंसर क्या होगा? लेड, डी आंसर होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। कांवर झील किस जिले में स्थित है? दरभंगा, नालंदा, भागलपुर, बेगूसराय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेगूसराय, जो कि बिहार में पाया जाता है ठीक है। चलिए 120 नंबर सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, हिमस्खलन, आतंकवाद ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? आतंकवाद, डी। ये सब तो ठीक है सुनामी का, लेकिन ये कहाँ से आया गया भाई? अपरदन ठीक है। चलिए 121 सुनिएगा। भारत में वित्तीय वर्ष होता है? ऑप्शन ए 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ऑप्शन बी 1 जुलाई से 30 जुलाई तक, ऑप्शन सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन डी इन्वेस्ट कोइन। एक क्वेश्चन तो पहले बताए थे ठीक है, दोहरा गया ठीक है। आंसर क्या होगा? सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ठीक है। चलिए 122 में सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं? ऑप्शन है उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह। क्या आंसर होगा? नीला ग्रह। पृथ्वी कैसा है? चिपटी है, जो कि इसमें मतलब आप ताक देंगे आसमान तो नीला ही दिखता होगा। नीला क्यों दिखता है? तो प्रकाश के परिकिरण का दिखता है। जिसने बताया था 1906 में बताया था। एक बयान था, वैज्ञानिक का नाम क्या है? नाम यार हाँ कौन नाम बताते हैं ठीक है, आधा है बोल गए ठीक है। देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? इसका आंसर 2004, 2005, 2006, 2007। इसका आंसर क्या जाएगा? 2005, ऑप्शन नंबर बी सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ ठीक है। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? ऑप्शन ए लोकतंत्र, ऑप्शन बी राजतंत्र, ऑप्शन सी सैनिक तंत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका क्या होगा? लोकतंत्र, जो कि भारत का सबसे बड़ा लिखित लोकतंत्र संविधान है, मतलब लिखित संविधान ठीक है। दूसरे में अमेरिका आता है। विश्व में सबसे पहले संविधान अमेरिका में लागू, जो कि इम्पोर्टेंट है। और 1789 में फ्रांस का लोकतंत्र लागू हुआ था ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर
19 देखते हैं, सुनामी किस स्थान पर आती थी? ऑप्शन ए तटीय क्षेत्र पर, ऑप्शन बी आसमान पर, ऑप्शन सी समुद्र में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भाई बताओ तो, समुद्र में ना आएगा, पानी में ना आएगा सुनामी यार, ये तटीय क्षेत्र में क्या आएगा? आसमान में कोई सुनामी आता है यार? आसमान में तूफान आता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? सी। कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि आप देख कर भी नहीं जानते, तब पर भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन को देख रहे हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 125, राजनीतिक दलों की मान्यता और उनका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? निर्वाचन आयोग, ठीक है सर। 125 का सुनेगा। 126 क्या करें? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? ऑप्शन ए स्वतंत्र का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। 26 का सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या कह रहा है? टीपू सुल्तान शासक थे, ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका क्या होगा? ए मैसूर, ठीक है। जलियांवाला वाला हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919। इसका आंसर होगा 13, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जलियांवाला हत्याकांड कैसे हुआ, किसने करवाया, इस सब के बारे में आप याद कर लीजिएगा, ताकि 2 नंबर आ सके क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए 129 नंबर क्वेश्चन सुनिएगा। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी पुनपुन। इसका आंसर क्या होगा? कोसी। आंसर नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते क्या कह रहा है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार की किस नगर में हुआ था? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी देवरिया, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा पटना। देख रहे हैं भाई, अपना खगड़िया का नाम भी आ चुका है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आया क्वेश्चन, ठीक है, जो कि 12 पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 131 से देखिएगा। आप VVI नहीं देखिए, अब याद कीजिए, ठीक है। VVI दिसंबर में देखिएगा, ठीक है। चलिए अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? ऑप्शन ए सूर्यवर्मन द्वितीय, ऑप्शन बी नरोदम शाहनौक, ऑप्शन सी कुआंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? सूर्यवर्मन द्वितीय, ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण, ठीक है। 32 का देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी उत्तर मध्य प्रदेश। इसका आंसर क्या जाएगा? राजस्थान, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हर क्वेश्चन को देखिएगा। और मैंने इस वीडियो बनाने से पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में सुनिएगा क्या कह रहे हैं। 33 का योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बन गया? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग, ठीक है। योजना आयोग को भंग करके, ठीक है। सुनिएगा 34 का निम्न में से कौन बीमार राज्य है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ओडिशा, और इनमें सभी। इसका आंसर क्या होगा? डी सब। ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश तीनों है, ठीक है। बीमार राज्य है, ठीक है। और पिछड़ा राज्य बिहार है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 सुनिएगा। 135 का भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुई? 1979, 1980, 1981, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या है? 1980, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 2024 में भारत का प्रधानमंत्री कौन था? नरेंद्र मोदी। 3 बार बनने वाला प्रधानमंत्री कौन था? नरेंद्र मोदी, ठीक है। सुनिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, सुनिएगा 136 का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए मार्च 7, 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च। इसका आंसर क्या होगा? 8 मार्च, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
मनाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 सुनिएगा क्या कह रहा है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए डिगाबोई, ऑप्शन बी झिरिया, ऑप्शन सी पाटलिसिया, ऑप्शन डी जादूगोडा। इसका आंसर क्या होगा? जादूगोडा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन, ठीक है। चलिए 37 देखिएगा क्या कह रहा है। सुनामी कहाँ आती है? ऑप्शन ए स्थल, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी आसमान, ऑप्शन डी न्यूज कोई नहीं। इसका आंसर होगा क्या? समुद्र। दोबारा कौन दोहरा चुका है, ठीक है, बता चुके हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए देखिएगा लोकतांत्रिक की सफलता निर्भरता करता है। ऑप्शन ए नागरिकों की उदासीनता पर, ऑप्शन बी नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, ऑप्शन सी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास असंभव है? ऑप्शन ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये तो जरूर कहा, लेकिन हम भी कहते हैं अगर बिहार का विकास नहीं हुआ ना तो भारत का विकास होना असंभव है, क्योंकि बिहार एक पिछड़ा राज्य है। जो कि हम जो बिहार की तैयारी कर रहे हैं बिहार बोर्ड का, सबसे पिछड़ा राज्य है। यहाँ पर पेपर लीक बार बार होता है, मैट्रिक की भी हो जाता है कभी कभी यार, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है। बोलिविया में जनसंप का मुख्य कारण था? ऑप्शन ए पानी का कीमत में वृद्धि, ऑप्शन बी खाद्यता कीमत में वृद्धि, ऑप्शन सी पेट्रोल कीमत में वृद्धि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? पानी की कीमत में वृद्धि, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा क्या कह रहा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? ऑप्शन कबूतर, ऑप्शन बी हंस, ऑप्शन सी मोर, ऑप्शन डी तोता। इसका आंसर क्या होगा? मोर, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार पूछा गया सवाल है, ठीक है, ज्योग्राफी से है, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है 47 में। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी बिहार शरीफ, ऑप्शन डी पटना। इसका आंसर क्या होगा? पटना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। वेदों की और लोटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए राजकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। चलिए 145 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्या कह रहा है। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए अमेरिका में, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी जापान में, ऑप्शन डी इंग्लैंड में। इसका आंसर क्या होगा? जर्मनी में, ठीक है, बी इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 146। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है? ऑप्शन ए धर्म पर, ऑप्शन बी जाति पर, ऑप्शन सी क्षेत्र पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? धर्म पर, ठीक है। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित है, ठीक है। चलिए 147 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित उद्योग में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? ऑप्शन ए सूती वस्त्र, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी चीनी, ऑप्शन डी जूट वस्त्र। इसका क्या होगा आंसर? सीमेंट वस्त्र, सीमेंट, ठीक है। चलिए वॉर एंड पीस किसकी रचना? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन ए लियो टोल्स्टॉय, ऑप्शन डी सी दोस्तोयेव्स्की, ऑप्शन डी एंजेलस। इसका आंसर क्या होगा? लियो टोल्स्टॉय, ठीक है, बी इसका आंसर होगा। चलिए क्या करें 149 का क्वेश्चन। चावल है खरीफ फसल, ऑप्शन बी रबी फसल, ऑप्शन सी जायदाद फसल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? खरीफ फसल, ये, ठीक है। चलिए नई आर्थिक नीति में किस से सम्मानित नहीं किया गया? ऑप्शन ए न्यायिक व्यवस्था, ऑप्शन बी उदारीकरण, ऑप्शन सी बी वैश्वीकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? नियंत्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। 150 का आंसर क्या होगा? ए, ठीक है। चलिए सुनिएगा क्या कह रहा है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा समाधान है? ऑप्शन ए मानवकृत, ऑप्शन बी
नवीनीकरण ऑप्शन सी, एजेव ऑप्शन डी, अनवीनीकरण। इसका आंसर क्या होगा? नवीनीकरण। ठीक है, 51 का। चलिए क्वेश्चन में देखिए 152, WTO विश्व व्यापार संगठन के स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1994, ऑप्शन सी 1996, ऑप्शन डी 1991। इसका आंसर क्या होगा? 1995। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है आंसर। चलिए सुनिएगा 153 क्वेश्चन, टाटा एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1854, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1923। इसका आंसर क्या होगा? 1907। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सुनिएगा 151, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते? ऑप्शन ए जिम मेरिन, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी संदीप पांड्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? जिम मेरिन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 करते हैं। क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? ऑप्शन ए सेठ साहूकार, ऑप्शन बी रिश्तेदार, ऑप्शन बी सी व्यावसायिक बैंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? व्यवसायिक बैंक। ठीक है, चलिए 156 का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 1952 सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 157, सबनी आवाज आंदोलन का किस यात्रा से शुरुआत हुआ? ऑप्शन ए 1920 भुज, ऑप्शन बी 1930 अहमदाबाद, ऑप्शन सी 1930 डंडी यात्रा, ऑप्शन डी इनमें से कोई। इसका आंसर क्या होगा? 1930 डंडी यात्रा, जिसने कहा था महात्मा गांधी ने कराया सबने आवाज आंदोलन, जिसमें मतलब बहुत तरह के फायदा हुआ और बहुत तरह घाटा भी हुआ महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों 158 क्या कर, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी उद्योग क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? कृषि क्षेत्र। ठीक है, चलिए 158 हो गया। देखिएगा 159 क्या कह रहा है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है? नहीं, ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी विद्युत, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। इसका आंसर क्या होगा? विद्युत, बी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। सुनिएगा क्या कह रहा है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? ऑप्शन ए सार्वजनिक टेलीफोन, ऑप्शन बी मोबाइल, ऑप्शन सी रेडियो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? सार्वजनिक टेलीफोन, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आया है। और आज का वीडियो यहीं तक रहेगा दोस्तों। इस वीडियो को फुल वॉचिंग करने के थैंक यू। और जो क्वेश्चन बताए हैं उसको 2-3 बार देखिएगा, ताकि आपको एग्जाम में जाकर सोचना ना पड़े। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मॉक टेस्ट लगाते रहिएगा, हेल्थफुल रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिएगा, मस्त।